आतिशकदा बनाओ और इसे इस दहकती आग में डाल दो। फिर उन लोगों ने एक चटियल मैदान का इंतखाब किया जहां मिट्टी नाम की कोई चीज नहीं थी। उस मैदान को पत्थरों की बाढ़ के साथ घेर दिया गया। फिर सब लोगों को हुक्म दिया गया कि वो लकड़ियां जमा करके उस घेरी हुई जगह में रखें। चुनाचे सब लोग लकड़ियां जमा करके वहां लाने लगे। यहाँ तक कि औरतों और बच्चों ने भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैदान में इतनी लकड़ियां जमा हो गईं कि जमीन नजर नहीं आती थी। ये लकड़ियां जमीन पर एक ऊंची दीवार महसूस होती थीं। फिर इन लकड़ियों को आग लगाई गई। जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया। इसमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा गया। उस वक्त आपने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमें अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये कलिमा हर मोहताज और मुसीबत ज़दा को पढ़ना चाहिए। बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया था जब उन्हें आग में फेंका जाने लगा था। मतलब ये कि हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, उसके सिवा हमारा किसी पर भरोसा नहीं। बाज रिवायात में ये भी है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए इब्राहीम, कोई हाजत है तो मैं हाजिर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम अपनी मर्जी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। एक दूसरी रिवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने हाजिर होकर कहा था, ए इब्राहीम, मुझे हुक्म दीजिए, मैं बारिश बरसाकर इस आग को बुझा दूं। लेकिन ऐसी तमाम रिवायात ज़ईफ हैं। यूं भी अल्लाह का हुक्म उनसे पहले काम करने वाला था। अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत 69 और 70 में फरमाते हैं, हमने कहा, ए आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। उन्होंने इब्राहीम का बुरा चाहा लेकिन हमने उन्हें ही नुकसान पाने वाला कर दिया। चुनाचे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला आग से ये ना फरमाते कि सलामती वाली ठंडी हो जा तो वो इस कदर सर्द हो जाती कि उसकी ठंडक से तकलीफ महसूस होती। गोया आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, छुरी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं काट सकती, इसलिए कि ये भी अल्लाह की मखलूक हैं और उनकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। वो चाहे तो उनको कुदरत अता कर दे, चाहे तो कुदरत वापस ले ले। आग को ठंडा होने का हुक्म हुआ, वो ठंडी हो गई। उसने न इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए, न जिस्म के किसी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचाया। सिर्फ वो रस्सियां जलाई जिनसे आपको बांधा गया था। सुभान अल्लाह। लोग आग के गिर्द इस इंतजार में खड़े थे कि जो ही उन्हें आग में फेंका जाएगा वो जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। बाज रिवायात में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मुझे उन दिनों जो राहत और सुकून हासिल था वैसा आग से निकलने के बाद नहीं हुआ। लोग इस मौजज़े को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई शख्स पूरे बाबिल शहर से उन पर ईमान न लाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस इब्राहीम पर लूत ईमान लाए। मतलब ये कि पूरी बस्ती से लूत अलैहिस्सलाम थे जो आप पर ईमान लाए थे, बाकी तमाम लोग कुफ्र ही पर डटे रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका रवैया देखकर नाउमीद हो गए कि इससे बढ़कर ये कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हैं। उनके बुतों को तोड़ दिया गया। अपनी आंखों से अल्लाह की निशानी उन लोगों ने देखी, फिर भी ये ईमान नहीं लाए। चुनाचे आपने वहां से हिजरत का इरादा फरमा लिया। जय श्री राम। अभी हम सुन रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या आग में डाला गया, अल्लाह ने क्या उसका टेम्परेचर रेगुलेट कर दिया, कम कर दिया, इसलिए वो जले नहीं। यही सब बातों के ऊपर आप ईमान लाते हो। ये जो बातें लिखी है ना, मैं ये बातें स्टोरी में खुद लिखता हूँ,
अगर यकीन नहीं होता मेरे पिछले वीडियोस देख लो, इस स्टोरी के अंदर कैसे डाला जाता है, क्या मुझे डाला जाता है, मैं ऑलरेडी लिख के छोड़ चुका हूँ। ठीक है, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। ठीक है, फिर ये देखते हैं, ये मान भी ले ये आग के अंदर से वो निकल आए। ठीक है, तो आग के अंदर निकल आने से ये तो सबको मालूम पड़ जाता कि हाँ ये नबी है, तो वो इस पर ईमान क्यों नहीं लाए, खाली ये एक ही लाया और बाकी सब क्यों नहीं लाए। ये बूत के अंदर ऐसे क्या खास बात है जो लोग बूत परस्ती छोड़ना नहीं चाहते। इसका मतलब ये स्टोरी कोई बैठ के लिख रहा है, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये जितने भी स्टोरी यहाँ से अब तक हम सुनते आ रहे हैं, ये कोई इंसान बैठ के इसको लिख रहा है। वो जैसे स्टोरी को मोड़ना चाहता है वैसे ही मोड़ रहा है। जिस चीज़ को ये क्या एवॉइड करना चाहता है उस पॉइंट के ऊपर वो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। कहा जाता है कि जमीन के बेशतर हिस्से पर इसी की हुक्मरानी थी। जब उसके पास ये खबरें पहुंची कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया लेकिन आग ने उन्हें नहीं जलाया, तो उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहां लाया गया। नमरूद ने उनसे उनके रब के बारे में सवाल किया। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 258 में फरमाते हैं, क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम से उसके रब के मुतालिक झगड़ा किया, इसलिए कि अल्लाह ने उसे सल्तनत दी थी। एक रिवायत में है कि 4 बादशाहों ने जमीन के बेशतर हिस्से पर हुक्मरानी की है। उनमें से एक नमरूद है। नमरूद अपने वक्त का हाकिम व बादशाह था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब उसकी अल्लाह ताला के बारे में बातचीत हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। चुनांचे उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। जेल से 2 ऐसे आदमियों को लाया गया जिनके लिए सजाए मौत का फैसला हो चुका था। उसने उनमें से एक के कत्ल का हुक्म दिया, दूसरे को मुआफ कर दिया। इससे उसने ये साबित करना चाहा कि वो भी जिंदा कर सकता है और मौत दे सकता है, और कहने लगा, देख लो मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। इसकी बात सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि अगर वो इससे मौत और हयात के बारीक फलसफे पर बहस करेंगे तो नमरूद का मकसद पूरा हो जाएगा और मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए बहस व मुबाहसे की बजाय कोई मजबूत दलील पेश कर दी जाए ताकि हक व बातिल के दरमियान फर्क वाज़ेह हो जाए। चुनाचे आपने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। काफिर बादशाह ये सुनकर मबहूत रह गया, उसका सर झुक गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तब वो काफिर हैरान रह गया और अल्लाह ना इंसाफों को सीधी राह नहीं दिखाता। इन तमाम बातों के बाद नमरूद को ये मालूम करने की जरूरत नहीं रही कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से कैसे निजात पा गए, क्योंकि हकीकत उस पर आश्कार हो चुकी थी। वो जान गया था कि असल मामला क्या है। चुनाचे उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, आप इस मुल्क से निकल जाइए। बादशाह ने क्या कहा? ये हम सुन रहे थे कि बादशाह, वो नमरूद का बादशाह, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में ये बुलाते हैं और ये बोलते हैं कि ये तुम्हारा रब क्या है? वो बोलता है जो ज़िंदगी देने वाला लेने वाला, यही वो बोलते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो फिर 2 कैदी को लाया जाता है और उनके एक की सर कलम कर देता है और ये नमरूद की बादशाह क्या बोलता है कि देखो मैं भी ज़िंदगी देता हूँ, ज़िंदगी ले भी सकता हूँ। तो फिर ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या बोलते हैं, एक बार ये पश्चिम से सूरज उगा के दिखा दे, ये कहते हैं। तो फिर वो शर्म से झुक जाता और उसको बोलता है आप यहाँ से निकल जाओ। तो ये स्टोरी आपको कुछ अजीब अटपटा नहीं लगता? ठीक है, मैं अगर नमरूद की बादशाह होता, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बोलता, देख ये आदमी अभी जिसकी सर कलम ये हुआ है, तो एक काम कर, अल्लाह को बोल ये इसको फीड करके दिखा दे, तब हम सब ये उसको ज़िंदा करके दिखा दे,
तब हम मानेंगे हाँ अल्लाह की तरफ से आ रहा है, तू सचमुच नबी है, अल्लाह की तरफ से आ रहा है। वो यही बोलता है कि नहीं। तो ये उसको इसीलिए बोल रहा है, ये समझ चुका है ये आदमी पागल आदमी, पागल मतलब ये एकदम पढ़ा लिखा थर्ड ग्रेड मन, ये बगैर पढ़े लिखे एकदम मदरसा छाप आदमी है। इससे इसके साथ बहस करना मतलब बेकार है। इसको बस बेहतर है इस जगह से इसको हटा दो। और इसीलिए उसने बोला तू निकल जा, ठीक है। जो राजा होते हैं वो मतलब काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये हर कोई जाके कोई भी कंट्री का आप PM CM देख लो, आज की डेट में भी देख लो, ये वो कोई जाहिल अनपढ़ आदमी जाके वहाँ पे नहीं ये क्या वो पहुँच जाता, जाके ये राजगद्दी पे नहीं बैठता। जो लोग राजगद्दी में बैठते हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये नमरूद का वासाई ये पढ़ा लिखा था, ये समझ गया ये आदमी बितंडा, हम इसको कहते हैं बितंडा तर्क, मतलब बिना सर पैर की बात करता है, ठीक है। राजा इस दुनिया में राजा बिल्कुल सही तब हुआ करता था, सबसे पहले होते थे अगर भगवान, ठीक है। भगवान आप भगवान इसीलिए जानते हो, इसलिए मैं भगवान वर्ड यूज़ करता हूँ। भगवान ऊपर अगर भगवान है, नीचे राजा भगवान का स्वरूप है। ये पहले हुआ करता था। वो जिसको चाहे मौत दे दे, जिसको चाहे ज़िंदगी दे दे, ठीक है। अगर भगवान ने ज़िंदगी दिया है तो ये, और भगवान इसको क्या नबी बना के भेजा है, तो वहीं पे भगवान जिंदा कर देता। नबी बोलता तू जिंदा हो जा, लाश मैं जिंदा कर देता ठीक है। तो ये स्टोरी लिखने में क्या जाता है, मैं लिख भी दो यहाँ ये उस जगह वो कहा क्या कहा पूरा से उगा कर दिखा दे, यहाँ पे ये लाइन जोड़ दो, एक फूंक मारी, ये उसने कुछ कलमा पढ़ के अल्लाह को बोला अल्लाह इसको जिंदा कर दो। वो आदमी जिसकी सर कलम हुआ था वो फिर से जिंदा होकर खड़ा हो गया लिखने में क्या जाता है, लिख दो। जिस आदमी की सर कलम हो चुका था उस ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ कलमा पढ़ा, ये कुरान का कुछ पढ़ा, वो फिर उस सर आके उसके धड़ पे फिट हो गया, तो फिर वो जिंदा होके चलने लगा। ये लिखने में क्या जाता है राइटर, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कल मिलते हैं, कल और बातें करेंगे, ये स्टोरी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए जय श्री राम।